नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ सुखचैन सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अड्डा। तो देखो, जैसा कि आपको पता है, पिछले काफ़ी टाइम से मैंने इस चैनल पे कोई वीडियो पोस्ट नहीं करी है। तो इससे आपके साथ जो मेरी कनेक्टिविटी बनी थी वो काफ़ी टूट चुकी है। तो हमें वापस उसको कायम करना है। देखिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब आपकी इंग्लिश की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो मेरी है। मैं आपको इंग्लिश करवाऊंगा, चाहे आप आरबीएससी बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई से हो। आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है, सारे चैप्टर हैं, चाहे वो ग्रामर के हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा। तो बस देखिए, यूट्यूब पे अब काफ़ी टाइम से मैं एक्टिव नहीं था, तो हमारे चैनल की जो ग्रोथ है वो रुक चुकी है। तो इसलिए आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमें वापस वैसा ही इसे फिर से बनाना है। जो प्यार आप मुझे पहले दे रहे थे वही मैं चाहता हूँ कि आप फिर से दें। और आप अब से आपको रेगुलर एक एग्जैक्ट टाइम पे हर दिन इंग्लिश की जो वीडियोज़ है वो देखने को मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में देखो हम क्या करेंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे 8th क्लास का चैप्टर सेकंड जो है, 8th क्लास का चैप्टर सेकंड जो है, विच इज़ सुनामी। ठीक है, ये चैप्टर हम करेंगे। और देखो, जो इसका फर्स्ट चैप्टर था वो आपको पता है कि मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है, और फर्स्ट चैप्टर में हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स थे वो भी डिस्कस किए हुए हैं, और जिस वीडियो को आपने बहुत प्यार किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है फर्स्ट चैप्टर की इसकी, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, और साथ ही साथ इस आई बटन पे भी उसको मेंशन कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं ये चैप्टर। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम पहले मैं आपको बता दूं क्या नाम है। सेकंड चैप्टर है सुनामी। हनी ड्यू जो अपनी बुक है 8th क्लास की, उसका सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, विच इज़ सुनामी। तो देखो, चैप्टर रीड करने से पहले बिफोर यू रीड हमें दे रखा है, यहाँ पे हमें कुछ प्लेसेस गिवन है जिसके बारे में हम जान लेते हैं। क्योंकि इस सुनामी चैप्टर के अंदर आपको पता है कि देखो हमें क्या बताया जा रहा है। इस सुनामी चैप्टर के अंदर हमें बताया जा रहा है कि जो देखो 2004 के अंदर जो सुनामी आई थी ना, तो उसमें पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे प्लेसेस थे जो इफ़ेक्टेड रहे थे। तो उसमें हमारे इंडिया के कुछ पार्ट्स हैं और बाकी कंट्री के जो पार्ट्स हैं वो भी हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम उस सुनामी में कौन कौन से जो एरियाज़ थे जो इफ़ेक्टेड रहे थे वो हम देखने वाले हैं। उनके बारे में कुछ स्टोरीज़ हैं, जिसमें देखिए यहाँ पे हमें पहले अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो हैं उनके बारे में कुछ बताया गया है। ये क्यों बताया गया है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो हम ये चैप्टर सुनामी रीड करने वाले हैं, इसका जो पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर अंडमान निकोबार जो कि एक द्वीप समूह है, जो कि एक आइलैंड है। देखो, सुनामी कहाँ आती है ये तो आपको भी पता है कि सर सुनामी आई होगी तो मतलब इससे मतलब समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों से है, जॉइंट वेव्स जो उससे मतलब है। तो कौन से एरियाज इफेक्टेड रहे होंगे? जो नियर द सी है, वही समुद्र के जो पास वाले हैं। तो अंडमान निकोबार के बारे में भी तो आपको पता है ना, क्या है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार भी एक आइलैंड है। तो उसके आसपास जो भी एरियाज़ हैं या जो उस आइलैंड पे बहुत ज़्यादा तबाही मचाई होगी इसने। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, जो फर्स्ट पार्ट के अंदर कुछ प्लेसेस रहने वाले हैं, तो मैं आपको इनके कुछ पहले बता देता हूँ कि क्या चीज़ है, ताकि आपको दिक्कत ना आए ना फर्स्ट चैप्टर के अंदर जब हम पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट के अंदर। देखिए, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, तो हमें यहाँ मैप दे रखा है। ठीक है, ये है मैप। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये मैप किसका है? ये वाला जो मैप है वो आपका है अंडमान आइलैंड्स का। और ये जो नीचे वाला जो मैप आप देख रहे हो ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वाला जो मैप आप देख रहे हो ये है निकोबार आइलैंड्स का। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड से रिलेटेड ही यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी है, जो हो सकता है कि कुछ करेक्ट हो, कुछ इनकरेक्ट हो। इनकरेक्ट हुए तो हम करेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर करेक्ट है तो ठीक है, हम टिक करेंगे कि सही है। तो देखिए, जो अंडमान और निकोबार जो आइलैंड्स हैं, तो इसके अंदर बहुत, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ना, तो मतलब जो अंडमान आइलैंड्स हैं तो इसके अंदर मतलब बहुत सारे आइलैंड्स आने वाले हैं। निकोबार जो आइलैंड्स है इसके अंदर भी बहुत सारे आइलैंड्स होंगे। अब जैसे जो अंडमान आइलैंड्स हैं इसमें जैसे नॉर्थ अंडमान है, मिडल अंडमान है, लोअर अंडमान है, पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है, लिटिल अंडमान है। वैसे निकोबार जो आइलैंड है उसमें कार निकोबार,
और इधर जैसे नॉन कॉरी हो गया, कच्छोल हो गया, ठीक है, और लिटिल निकोबार हो गया, ग्रेट निकोबार हो गया, ये सारे आइलैंड्स हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं और बाद में यही आगे हम फर्स्ट चैप्टर का जो हमारा पार्ट रहेगा, हमारा जो पार्ट रहेगा इस चैप्टर का, उसके अंदर भी ये प्लेसेस रहने वाले हैं, तो आप ज़रूर इसको पहले देख लो। देखो पहले इन्होंने क्या लिखा है, नाउ रीड दी सेंटेंसेस बिलो, रीराइट दी इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग दी मिस्टेक्स। मतलब आप इन सेंटेंसेस को आप पढ़िए और फिर रीराइट करना है, अगर कोई करेक्ट है तो सही है, अगर इनकरेक्ट है तो उसमें जो मिस्टेक है वो हमें बतानी है। देखिए जैसे उन्होंने कहा कच्छोल इज़ एन आइलैंड, क्या कच्छोल एक आइलैंड है? तो देखिए जो मैंने निकोबार आइलैंड्स बताए हैं उसमें देखो यहाँ लिखा हुआ है कच्छोल, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कच्छोल। तो कच्छोल निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है उसके अंदर एक छोटा सा आइलैंड है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो इज इट राइट? तो यस इट इज़ राइट, ठीक है। इट इज़ पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इट किसके लिए आ रहा है? कच्छोल के लिए। कह रहा है कि कच्छोल अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का पार्ट है। देखिए कच्छोल यहाँ पे है भाई, किसका पार्ट है? निकोबार आइलैंड्स का पार्ट है, नॉट अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो यहाँ पे निकोबार, अंडमान की जगह पे क्या आना चाहिए था? निकोबार आना चाहिए था, ठीक है। नॉन कॉरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप। नॉन कॉरी कह रहे हैं कि निकोबार के अंदर है, ठीक है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के अंदर नॉन कॉरी देखिए ये पड़ा है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कच्छोल एंड नॉन कॉरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट, हिंट द स्केल ऑफ द मैप इज गिवन। देखो यहाँ पे हमें मैप दे रखा है ये वाला, वो कह रहे हैं कच्छोल और नॉन कॉरी के जो बीच की डिस्टेंस है ना वो 100 मील से ज़्यादा है। तो भैया इसको माप के देख लेना, बुक आपके पास है, 100 मील से कम है, ठीक है। तो अपने यहाँ पे मोर देन नहीं आएगा, लेस देन आएगा, ठीक है, लेस देन 100 माइल्स हो जाएगा। उसके बाद है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। देखो ये जो मैप दिख रहा है ना, यहाँ पे ये रहा हमारा इंडिया। तो वो कह रहा है इंडिया का ये देखो हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। कहता है कि इंडिया के वेस्ट पार्ट में अंडमान निकोबार। भाई नहीं है, ये यहाँ पे जो मैं दे रखा है भाई ये अंडमान निकोबार नहीं है, यहाँ मैप यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे है वो। तो इंडिया का ये कौन सा पार्ट हो गया? साउथ ईस्ट हो जाता है, साउथ ईस्ट इंडिया के इस पार्ट में यहाँ पर है ये, ठीक है। ये तो हमें जूम करके वैसे बता रखा है ये, ठीक है। तो इंडिया के साउथ ईस्ट पार्ट में, ना कि वेस्ट पार्ट में है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद है दी निकोबार आइलैंड्स आर टू दी नॉर्थ ऑफ दी अंडमान आइलैंड्स, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो निकोबार है ना, ये निकोबार है, कहता है कि अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ना जो, उसके नॉर्थ में है। देखो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया? नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। तो वो कह रहा है जो निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड। ये अंडमान आइलैंड है, इसका ये वाला ऊपर वाला हिस्सा हो गया नॉर्थ और ये वाला हो गया साउथ। तो ये जो निकोबार है इसके नॉर्थ में है या साउथ में है? तो साउथ में है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे जो कह रहा है नॉर्थ, उसको कहो भैया नहीं इसको सही कर, ये है साउथ में, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? कच्छोल का नाम आएगा भैया, ध्यान रखना है कि ये निकोबार आइलैंड्स में एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पे लोग रहते हैं भाई। नॉन कॉरी है, निकोबार आइलैंड में आता है। पोर्ट ब्लेयर किस में आता है? अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में आता है। तो ये कुछ प्लेसेस रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे, इसका फर्स्ट पार्ट अपने रीड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, ये बीच में मैप है, बताऊंगा ये क्यों है, ठीक है। तो पहले अपना ये फर्स्ट पार्ट अपने देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए, ए सुनामी इज अ वेरी, सॉरी एक मिनट, ए सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कोज्ड बाय अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक आप समझते हो, अंडर द सी, अंडर द सी अर्थक्वेक के कारण, जो सी के अंदर अर्थक्वेक आता है तो उसके कारण जो बहुत ही लार्ज और पावरफुल जो वेव्स क्रिएट होती हैं उसे क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ऐसी ही सुनामी ऑन 26 December 2004 अ सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड द तमिलनाडु कोस्ट। ऐसी एक सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को, जिसने हिट किया था
थाईलैंड को, और इंडिया के भी कई पार्ट्स को इसने हिट किया था। इंडिया के कौन कौन से पार्ट्स हैं, जिसमें देखो एक तो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स और दूसरा तमिलनाडु कोस्ट। ठीक है, अब देखो तमिलनाडु कोस्ट तमिलनाडु के अंदर है भैया, ये देखो जैसे मैप में आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, मैप के अंदर यहाँ आप देखिए, ये हमारा है तमिलनाडु इंडिया में, यहाँ पे नीचे ये रहा हमारा, अरे रुक जा भाई, ये हमारा है तमिलनाडु। ठीक है, नीचे वाले पार्ट में, तो यहाँ पे ये जो है ना वो है आपका कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट ये तमिलनाडु के अंदर ही है। देखो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे ये पानी पानी है, यहाँ पे ये जो है ना इसको कोरोमंडल कोस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये जो ऑरेंज सा दिख रहा है ये तमिलनाडु के अंदर है, समुद्र का तट है, समुद्र का मतलब ये किनारा है। ठीक है, यहाँ देखो पानी पानी है ना ये, और यहाँ पे नीचे ये श्रीलंका आ जाता है, इसके इधर थाईलैंड आ जाता है। ठीक है, इसके इधर वाली साइड ये म्यांमार है, फिर आगे थाईलैंड है। ठीक है, तो थाईलैंड को भी हिट किया था इधर, फिर ये कोरामंडल कोस्ट जो है, और यहाँ पे बीच में मतलब आपके अंडमान निकोबार भी है। तो सारे लोग इससे मतलब सारी जो चीज़ थे, जो एरियाज मतलब ना इफेक्टेड हुए थे, तो ये तमिलनाडु कोस्ट भी इफेक्टेड था। तो इंडिया के अंदर अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड द तमिलनाडु कोस्ट इससे इफेक्टेड रहा था। हियर आर सम स्टोरीज ऑफ द करेज। करेज का मतलब क्या होता है, डेयर एंड सर्वाइवल। तो यहाँ पे हम कुछ करेज और सर्वाइवल की स्टोरीज पढ़ने वाले हैं कि कैसे लोगों ने सर्वाइव किया अपने आप को। ठीक है, और कैसे करेज के साथ इस जो जाइंट वेव्स थी, सुनामी जो थी, उससे वो लड़े। ठीक है, हिम्मत दिखाई। डिड एनिमल्स सेंस दैट अ सुनामी डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग। क्या जो एनिमल्स थे उन्होंने सेंस कर लिया था कि सुनामी आ रही थी। सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड, और क्योंकि कुछ स्टोरीज है जो अपने यहाँ पे पढ़ेंगे जिससे लगता है कि कोई डिजास्टर जब आने वाली होती है, जैसे कि जब सुनामी आने वाली थी, तो जो एनिमल्स थे शायद उनको पता चल गया था कि सुनामी आने वाली है। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं फर्स्ट स्टोरी। अब यहाँ से हमारा है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट देखिए, These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. आर्कीपेलागो। आर्कीपेलागो क्या होता है, देखो आर्कीपेलागो क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं द्वीप समूह। जैसे एक ऐसा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जिसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जैसे अंडमान निकोबार आर्कीपेलागो है ना, उसके अंदर बहुत कच्छोल हो गया, नॉन कोरी हो गया, पोर्ट ब्लेयर हो गया। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जिसमें एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड द सी अराउंड दैम, मतलब बहुत सारे आइलैंड्स, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे, और उसके आसपास क्या है, समुद्र है। तो वो क्या हो जाएगा, जैसे अंडमान निकोबार है वो हो गया आर्कीपेलागो। ठीक है, वो हो जाएगा आर्कीपेलागो। अब यहाँ पे हम कुछ स्टोरीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें वो स्टोरी कहाँ की है, अंडमान एंड निकोबार जो आर्कीपेलागो है, जो द्वीप समूह है, ठीक है, उसकी है ये। देखिए स्टोरी पढ़ते हैं। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्छोल। कच्छोल कहाँ पे बेटा, अभी अपने देखा कहाँ पे है, ये निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के अंदर एक छोटा सा आइलैंड है कच्छोल। तो कच्छोल के अंदर इग्नेशियस नाम का एक व्यक्ति है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजर की पोस्ट पे था। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट द 6 AM, 6 बजे उसकी वाइफ ने उसे जगाया। बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसकी वाइफ को लगा कि वाइब्रेशन महसूस हो रही है, अर्थक्वेक आया है। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल, पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड एंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। तो सबसे पहले इग्नेशियस ने क्या किया, अपना जो टेलीविजन सेट था उसको नीचे रखा ताकि ये टूट ना जाए, और ग्राउंड पे रख दिया ताकि ये गिरे ना और ब्रेक ना हो जाए, क्योंकि देखो जब ऐसे वो ज़रूरी चीज़ें जो होती है संभालनी पड़ती है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो हम भी घर से भागेंगे बाहर। देन द फैमिली रश्ड आउट, दौड़कर बाहर आना, द हाउस, दौड़कर घर से बाहर आ गए। उसके बाद फिर देखो आगे क्या हुआ, तो आगे देखिए क्या होता है, थोड़ा रिफ्रेश होने में टाइम लगता है। व्हेन द ट्रेमोर्स, ट्रेमोर्स क्या होता है, देखो जब अर्थक्वेक आता है तो वो जो कंपन सी महसूस नहीं होती, वाइब्रेशन, उसको बोलते हैं द अर्थ शेक्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के कारण जब अर्थ शेक करती है उसको बोलते हैं अपने ट्रेमोर्स, स्टॉप्ड। अब देखो जो भूकंप होता है, आपको पता है जो अर्थक्वेक होता है वो कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स तक होता है, उसके बाद वो ट्रेमोर्स जो है, वाइब्रेशन जो है वो बंद हो जाती है। When the tremors stopped,
दे सा द सी राइजिंग, तो जब ये भूकंप बंद हुआ तो उन्होंने देखा कि जो सामने समुद्र है वो राइज कर रहा था, ठीक है, उसमें लेवल बढ़ रहा था पानी का। इन द कैओस, कैओस एंड कन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है, देखो उथल पुथल, जैसे कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, उसको बोलते हैं कैओस एंड कंफ्यूजन। जब दिख रहा है कि सामने इतना बड़ा समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है भाई, जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम होती है, जब हमारे सामने मौत खड़ी होती है तो समझ थोड़ी आता है क्या करना है, तो उसे बोलते हैं केओस एंड कंफ्यूजन, जब उथल पुथल होती है, समझ ना आ रहा होता है कुछ। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर एंड रस्ड आउट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इसकी ना टोटल 5 चिल्ड्रन है, उनमें से 2 ने क्या किया, इनके अपने मामा और अपने नाना का हाथ पकड़ा और जो वेव्स थी उनके अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, अपोजिट डायरेक्शन में उनसे बचने के लिए दौड़े। इनके अग्निशियस के बच्चे उनके नाना के साथ और अपने मामा के साथ, मतलब इग्निशियस के जो बच्चे थे वो अपनी मदर के फादर और अपनी मदर के ब्रदर, तो मामा और नाना हो गए, उनके साथ 5 में से 2 बच्चे उनके साथ भाग गए। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट, ही नेवर सा देम अगेन, इग्निशियस ने उनको दोबारा कभी नहीं देखा। जैसे ही वो भाग के जाते हैं तो उनके वो वेव आती है, उनके साथ वो बह जाते हैं। कौन कौन, इग्निशियस के ससुर हो गए, ठीक है, फादर इन लॉ हो गए, और उसके ब्रदर इन लॉ हो गए मतलब साला, और उसके 2 बच्चे बह जाते हैं। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी वाइफ भी बह जाती है। ओनली दी 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, सिर्फ बाकी 3 बच्चे जो कि इग्निशियस के साथ थे वो बच जाते हैं। चलो बेचारे कि वो जो 3 बच्चे थे वो बच जाते हैं। फिर देखिए अगली स्टोरी, ये तो थी इग्निशियस जिसके साथ देखो पूरी फैमिली खत्म हो गई है, सिर्फ 3 बच्चे बचे हैं, मदर की डेथ हो गई है, 2 बच्चों की डेथ हो गई है। उसके बाद देखिए दूसरी स्टोरी हम पढ़ते हैं, संजीव नाम का एक पर्सन है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर है संजीव। वॉज अ पुलिस मैन सर्विंग इन द कच्छोल, कच्छोल आइलैंड पे सर्विस करता था, कच्छोल आइलैंड पे इसकी ड्यूटी थी, मतलब अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के अंदर आपको पता है कच्छोल है, तो कच्छोल आइलैंड पे जो कि निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में पड़ता है कच्छोल, उसमें वो सर्विंग कर रहा था और एक पुलिसमैन था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम दी वेव्स। देखो जैसे तैसे करके उसने अपने आप को और अपनी वाइफ को, अपनी बेबी डॉटर को इन लहरों से बचा लिया था, ठीक है। बट देन ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, लेकिन तभी क्या हुआ, जॉन नाम का एक बंदा था जो क्या था, द गेस्ट हाउस कुक था, मतलब गेस्ट हाउस कुक का मतलब हो गया कि जो वहाँ जहाँ ही रहते थे कच्छोल आइलैंड के अंदर, वहाँ पे एक गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस में एज अ कुक वो काम करता है। तभी संजीव ने क्या देखा कि जो जॉन है ना, उसकी वाइफ उन वेव्स के अंदर बह गई है, वेव्स के अंदर बह गई और चीख रही थी, हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। तो संजीव देखो एक पुलिसमैन है, पुलिसमैन की ड्यूटी होता है जो पब्लिक है उसकी सेवा करना, उसको बचाना, ठीक है, ये ड्यूटी होती है। तो इसने क्या किया, संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू, रेस्क्यू मतलब बचाना, हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। देखो जो संजीव था उसने क्या किया, जंप कर दिया वाटर के अंदर, उन वेव्स के अंदर उस औरत को बचाने के लिए, जैसे कि फोटो में आपको दिख रहा है ना ऑफिसर बचा रहा है, तो वैसे ही उसने भी जंप किया होगा बचाने के लिए। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन दोनों ही वो स्वेप्ट अवे हो जाते हैं, मतलब लहरों के अंदर बह जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी थी संजीव की। उसके बाद नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए अगली स्टोरी देखिए ये 13 साल की बच्ची है जिसका नाम है मेघना, तो उसके साथ देखो क्या हुआ था, उसकी स्टोरी भी अपने पढ़ते हैं। देखिए अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो देखो बेटा प्रॉपर आपको ये वीडियो मिलेगी, प्रॉपर टाइम पे मिलेगी आपसे, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पे ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, देखो इस वीडियो के अंदर हम इस सुनामी चैप्टर तो पढ़ेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस एडिशनल सब हम करेंगे। देखिए उसके बाद 13-year-old मेघना was swept away along with her parents 77 other people. She spent 2 days floating in the sea holding on to a wooden door. देखो ये जो 13-year-old मतलब 13 साल की बच्ची जो मेघना थी वो बह जाती है। मेघना के साथ साथ उसके माता पिता भी थे
और 77 अदर पीपल भी थे जो बह गए थे। और ये जो मेघना थी उसने 2 दिन तक फ्लोट करती रही थी, सी के अंदर तैरती रही थी, क्योंकि उसने ना एक वुडन डोर पकड़ लिया था। ऐसे करके ये बच्ची, जैसे वुडन डोर है ये, तो इसको उसने पकड़ लिया और उसके ऊपर वो बेचारे तैरती रही थी। 11 times she saw relief helicopters overhead, but they did not see her। देखो, जब भी कहीं फ्लड आता है, कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, तो उसमें रिलीफ हेलीकॉप्टर्स आते हैं ना, जैसे फ्लड वाले टाइम में अपने वैसे तो पहुंच नहीं सकते, हेलीकॉप्टर्स के थ्रू ही हेल्प जाएगी। तो 11 टाइम उसके सर के ऊपर से जो रिलीफ हेलीकॉप्टर से वो निकले, लेकिन ऊंचाई पे होने के कारण ये बच्ची इनको नहीं दिखी थी। ये देखिए, जैसे इस तरीके से ये रिलीफ हेलीकॉप्टर्स हैं। She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore। seashore मतलब edge of the sea, समुद्र का किनारा। In a daze, daze का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड जब होते हो। तो उसके बाद देखो क्या होता है कि एक वेव आती है, और बहुत तगड़ी वेव आती है, एक लहर आती है, और लहर से क्या होता है कि वो जो बच्ची है वो बह के कहाँ तक पहुँच जाती है, शोर तक पहुँच जाती है। और बाद में उसको देखा जाता है कि कोई जो बच्ची है वो बहुत ही शॉक्ड, सदमे में किनारे पे चलती हुई जा रही है। तो ये स्टोरी थी मेघना की, जो 13 इयर्स ओल्ड थी। उसके बाद देखो अगली स्टोरी, फर्स्ट पार्ट के अंदर ही हम पढ़ेंगे अलमास जावेद की। तब तक आप देखो वीडियो लाइक कर दो बेटा, यहाँ तक आगे हो तो शेयर कर दो, ठीक है चैनल, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी वीडियो है, आपको प्रॉपर समझ आ रहा है या नहीं। आपको सब चीज़ें करवाई जाएंगी, प्रॉपर चैप्टर ऐसा मोल लगेगा जैसे आप क्लास में बैठे हो, रेगुलर आपकी क्लास लगेगी, एग्जैक्ट टाइम पे लगेगी। और जो आपके फ्रेंड्स हैं जो भी 10th में हैं, 9th में हैं, 12th में हैं, उनको भी ये चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारी इनके लिए भी क्लासेस रहेंगी, रेगुलर रहेंगी। तो अगली स्टोरी है अलमास जावेद नाम की बच्ची की, जो कि सिर्फ 10 इयर्स ओल्ड है। शी वॉज स्टूडेंट ऑफ अ कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल इन पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है वहीं पे है ना, उसकी कैपिटल भी है ये। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप, हर मदर राहिला, उसकी मदर का क्या नाम है, राहिला। होम वॉज इन नॉनकॉरी आइलैंड। अब नॉनकॉरी कहाँ पे है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के अंदर। और ये जो आपका पोर्ट ब्लेयर है ये कहाँ पे है, ये अंडमान में है, ठीक है, ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है वहाँ पे है। अलमास जावेद जो 10 साल की बच्ची थी, वो एक कॉन्वेंट स्कूल में स्टडी कर रही थी पोर्ट ब्लेयर के अंदर, ठीक है। और पोर्ट ब्लेयर के अंदर ही उसके फादर का एक पेट्रोल पंप था, लेकिन उसकी जो मदर है राहिला, उसका घर नॉनकॉरी में था, मतलब निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। उसका जो परिवार था ना वो वहाँ पे गया हुआ था, वहाँ पे गया हुआ था मतलब अपनी मदर के घर पे गया हुआ था, मतलब नॉन कॉरी वो आए हुए थे अपनी मदर के घर पे। वैसे तो पोर्ट ब्लेयर में थे, लेकिन क्रिसमस का टाइम था तो सेलिब्रेट करने के लिए वो नॉन कॉरी जहाँ उसकी मदर रहती थी वहाँ आए हुए थे। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping। अब देखो जब मॉर्निंग के टाइम पे ट्रिमोर्स मतलब भूकंप आता है, जैसे कचोल में भी हमने देखा कि इग्निशियस की वाइफ को पता चल गया था, वैसे ही नॉन कॉरी में मॉर्निंग में जब जैसे भूकंप आ रहा था तो ट्रिमोर्स का मतलब अर्थक्वेक कह सकते हैं आप, ट्रिमोर का मतलब वही वाइब्रेशन या अर्थक्वेक कह सकते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वो स्लीपिंग, परिवार सो रहा था क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, जल वो सारे सो रहे थे। अलमास फादर सा द सी वाटर रिसीड, तो अलमास के फादर ने देखा कि सी वाटर जो है ना वो रिसीड हो रहा है। रिसीड का मतलब क्या होता है, मतलब जब लहरें बैक जा रही होती है उसको बोलते हैं रिसीड होना। लहरें आगे की तरफ आनी चाहिए ना, वो बैक जा रही थी, तो उन्होंने देखा कि जो रिसीड हो रहा है वाटर, ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद द ग्रेट फोर्स। देखो उसने ये समझ लिया था उसके फादर ने कि अब लहरें बैक हो रही ना, इसका मतलब अब उतनी फोर्स के साथ ये आगे आएंगे, तो उनको साइन पता चल गए थे कि सुनामी के साइन है। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place। तो उसने जल्दी सबको जगाया और कहा कि जल्दी सेफर प्लेस पे चलते हैं, पूरे परिवार को जगाया, भाग रहे हैं सेफर प्लेस के लिए। As they ran, जैसे ही वो दौड़े, her grandfather was hit on the head, hit मतलब चोट लगना, hit on the head by something and he fell down। जब ये दौड़ रहे थे तो इनके ओल्ड जो ग्रैंडफादर हैं, जो दादा है,
अल्मास जावेद के, उनके सर पे कोई चीज़ टकराती है और सर पे कोई चीज़ टकराने से क्या होता है बेटा कि वो गिर जाते हैं। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, तो अल्मास के जो फादर हैं वो दौड़ के जाते हैं उसके दादा की हेल्प करने के लिए, मतलब अपने फादर की हेल्प करने के लिए। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव, जाइंट मतलब बिग इन साइज, ठीक है, बहुत बड़ी। दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम, तो एक बड़ी जाइंट वेव आती है जो दोनों को बहा के ले जाती है, ठीक है। अब अल्मास के दादा और अल्मास के फादर जो हैं वो पानी की लहरों में बह चुके थे। आगे देखिए क्या होता है। अल्मास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग, क्लिंगिंग मतलब होता है होल्डिंग, कस के पकड़े होना, टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर। अ वेव अपरूटेड, अपरूटेड होता है जड़ से उखाड़ देना, द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। अब क्या हुआ, अल्मास की जो मदर है और जो आंट्स हैं, उसके फादर की तो देखो डेथ हो ही चुकी है, फादर की वो बह चुके हैं, ग्रैंडफादर जो है वो भी बह चुके हैं, ठीक है, ग्रैंडफादर भी बह चुके हैं। अब इसकी अल्मास की जो मदर है और बाकी जो आंट्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स थी, उन्होंने क्या कर रखा था, एक कोकोनट ट्री था बहुत बड़ा, उसको ऐसे कस के पकड़ रखा था सबने, ठीक है, क्लिंग करके ऐसे, क्लिंग मतलब पकड़ के होल्ड कर रखा था कोकोनट ट्री को। तभी क्या होता है, और वो ना अल्मास को भी कॉल कर रहे थे, बुला रहे थे कि तू भी हमारे पास आ जा। तभी क्या होता है, एक बड़ी वेव आती है, वेव आती है, वो क्या करती है, उस पूरे ट्री को अप्रूट कर देती है, जड़ से उखाड़ देती है। आपको पता है सुनामी की जो वेव्स होती है बहुत पावरफुल होती है बेटा, तो वो अपने साथ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ले जाती है। ये तो एक ट्री था, तो वो भी अपने साथ अप्रूट कर देती है, जड़ से उखाड़ देती है, और इसी पेड़ के साथ ये जो उसकी मदर है, आंट्स हैं, वॉश्ड अवे हो जाती है। अल्मास सा अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, तो अल्मास ने देखा एक लॉग ऑफ वुड फ्लोट कर रहा था, लकड़ी का बड़ा सा लट्ठा जो है वो फ्लोट कर रहा था, ठीक है। शी क्लाइम्ड मतलब चढ़ना, ऑन इट, तो वो ना उस लकड़ी के लट्ठे पे चढ़ जाती है, सवार हो जाती है उस पे, पानी के अंदर लकड़ी का लट्ठा तैर रहा था, उस पे लेट गई है वो। देन शी फेंटेड, और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। व्हेन शी वॉक अप, और जब वो जगती है, शी वॉज इन द हॉस्पिटल इन कमोत्रा, जब वो जगती है तो वो कमोर्टा के हॉस्पिटल में होती है, कमोर्टा के हॉस्पिटल में, क्योंकि उसे वो बेहोश हो जाती है, उसे नहीं पता कि कौन उसे वहाँ तक लेके जाता है, जो रिलीफ हेलीकॉप्टर्स थे या रेस्क्यू टीम थी वो उसे वहाँ पे कमोट्रा हॉस्पिटल में लेके जाती है, कमोर्टा हॉस्पिटल में। और वहाँ से फिर उस हॉस्पिटल से उसे कहाँ ले जाया जाता है, फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की कैपिटल है, वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं, पोर्ट ब्लेयर में लाया जाता है, किसी बढ़िया हॉस्पिटल में भेजा जाता है। The little girl doesn't want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. Traumatized का मतलब है जब आप किसी ट्रॉमा में चले जाते हो, ट्रॉमा मतलब जब आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हो, सदमा लग जाता है आपको। देखो इस बच्ची का पूरा परिवार ख़त्म हो गया, अकेली पड़ रह गई है, तो सदमा तो लगेगा ही ना। तो इस इंसिडेंट के बाद जब ये बच्ची ठीक हो जाती है, तब भी इस इंसिडेंट के बारे में वो टॉक नहीं करना चाहती थी। शी डजेंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस इंसिडेंट विद एनीवन, किसी के साथ भी बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि शी इज स्टिल ट्रॉमाटाइज्ड, अभी भी वो सदमे में थी। देखो कोई छोटा काम नहीं हुआ था, बहुत बड़ा। तो हम तो देखो ये चैप्टर रीड कर रहे हैं भाई, जिन्होंने वो चीज़ें फेस की है, तो बहुत तगड़ी चीज़ें हुई हैं ना। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट के बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करवाने हैं, सेकंड पार्ट के भी करवाने हैं, थर्ड पार्ट के भी करवाने हैं, लेकिन मैं रेगुलर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में करवा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको क्या करूँगा कि आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ना, मतलब वो फिर मैं एक वीडियो बना के इकट्ठी करवा दूँगा। लगातार क्लास चलनी है, आज आपकी फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट किया, कल सेकंड पार्ट पढ़ेंगे अपने, कल थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स करवा दूँगा। बस आपने मेरे साथ बने रहना है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।